नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी, आप देख रहे हैं यूपीन्यूज़क्लिक.com। आज हम पहुँचे हैं अयोध्या ज़िले के ब्लॉक अमानीगंज की ग्राम सभा चौधरीपुर में। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कुछ ग्रामीण, जिनसे हम जानकारी लेंगे 5 साल में प्रधान जी ने क्या विकास के आयाम खड़े किए। कार्यकाल तो बीत गया है और चुनाव की डेट अभी घोषित नहीं हुआ है। चुनाव आयोग कभी भी घोषित कर सकता है। 15 जनवरी के बाद, जहाँ तक आसार लगाए जा रहे हैं, कयास है कि 15 जनवरी के बाद आरक्षण क्लियर होगा। उसके बाद तुरंत चुनाव की घोषणा हो सकती है। लेकिन उसके पहले 5 साल प्रधान जी का कार्यकाल किस तरीके से बीता, कितने विकास किए नाली खंडों पे। लेकिन अक्सर ग्राम सभाओं में ये आरोप लगता है कि सरकार ने ग्राम सभाओं में काम करने की अनुमति नहीं दे रखी है, इसीलिए विकास नहीं हो पाया। तो यहाँ क्या है, क्या रीज़न है, विकास हुआ या नहीं हुआ, हम जानने की और इन लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ कुछ है। क्या नाम है आपका? उदयराज। प्रधान जी ने क्या कराया? अरे प्रधान जी हमारे कॉलोनी बनवाए, गौशाला बनवाए, सड़क बनवाए। सबका पट्टा जो वैसे कर दे। आपको क्या मिला? हमें तो गौशाला मिला है, कॉलोनी मिली है। हाँ गौशाला मिला है, हाँ, कॉलोनी मिली है। मतलब एक आध दो गाय बकरी पालन के लिए? नहीं, भैंस है। भैंस पालन। हाँ, हाँ। 5 साल कैसे था? रोड बनी थी? इनके प्रधान में सारा रोड बना है। हाँ, पूरी यार कितने दिन से प्रधान है? प्रधान कम से कम नहीं तो 7-5 प्रधान। हाँ, तीसरी। तीसरी बार है। तीसरी बार में कितना बदल? नहीं, बहुत बनवाए नहीं अपने हिसाब से। हाँ शौचालय मिला था? हाँ, शौचालय मिला था, सब मिला है। आपको आवास मिला है चाचा? जी सर, हमें तो आवास मतलब शायद पहली प्रधानी रही हुई है ना, जो हमारे तक मिला हुआ। हाँ, पहली प्रधानी मिला, जो मायावती सरकार थी ना, वो मुख्यमंत्री थी, तभी हमें। 2007? जी जी जी, हाँ 2007 से 12 के बीच में? जी जी। और इस बार वो मतलब वो भैंस, वो मतलब गाय पालन के लिए भी मतलब बना है। हाँ, मिला है। और विकास मतलब अच्छा हुआ है, विकास में कोई कमी नहीं है। मतलब जैसा मतलब इनको समय मिला है, उस हिसाब से उन्होंने विकास किया है। हाँ, विकास। अगर चुनाव होता है तो किसको, मौजूदा प्रधान की किसी और को? अब भाई, अब तो चुनाव जब होगा तो वो तो ये तो भाई मत है, ये तो गुप्त है। कैंडिडेट तो लिस्ट आ गए, मतलब आ गए हैं लोग जो लड़ना चाहते हो, तो मैदान में कुछ आई है ना? नहीं, अभी तो सर हमारे यहाँ तो नहीं आए हैं कोई। हाँ, बैनर पोस्टर नहीं? ना ना, कुछ नहीं, कुछ हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं, मतलब कोई अभी। प्रधान का बैनर नहीं नहीं नहीं, किस ग्राम सभाओं में तो यही देखा जा रहा नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो भाई भाई किसी का मतलब बैनर नहीं आया। हाँ, और आगे जब सीट क्लियर होगी तब फिर उसके बाद पता चलेगा कौन लड़ते हैं। जी जी है। उसके बाद ही पता लगेगा कि आप किसको देंगे। जी भाई, यहाँ मतदान तो गुप्त होता है भाई। हम इस तरह किसी को नहीं कह सकते हैं कि इनको देंगे किसको देंगे, तो मतदान गुप्त होता है। अब वो तो मौके पर भाई, जब चुनाव समय मतलब निर्धारित होगा तब। वर्तमान प्रधान से कितना खुश है? नहीं, खुश है, हमको लाभ मिला है अच्छा भाई। मतलब हम ही को नहीं, मतलब लगभग आदमियों को मतलब मिला है। मतलब भाई हर एक आदमी को तो, एक आदमी तो सबको तो खुश नहीं कर सकता, लेकिन काम अच्छा हुआ है इनके पीरियड में। जब से इनकी प्रधानी आई, तमाम मतलब सड़क वगैरह सब बनी। नहीं तो यहाँ सब जो सब कंक्रीट की सड़कें हैं, और पिछले उसमें जो हरिजन बस्ती है उसमें से बड़ा विकास अच्छा हुआ है। कहते हैं कि सफाई कर्मी नहीं आते हैं। जी, सफाई कर्मी तो हमारे यहाँ तो भाई शायद किसी का नाम नहीं निर्धारित है ना, है कोई? है कोई जानता है? अच्छा, आते हैं नाली साफ करते हैं कि नहीं आते, ये बताइए हमें। हाँ, एक बार एक बार बढ़ रही है। एक बार हुई? 5 साल में सिर्फ एक बार? अरे बीचे बीचे आवा करते रहे पहले। बीच बीच में आते हैं, मतलब डेली नहीं आता? ना ही डेली नहीं आते। 7-8 प्रोग्राम बटे ना, कौन यही प्रोग्राम पहुँचे तो कब वही प्रोग्राम पहुँचे। हाँ, हमें सुनाई पड़ा कभी नहीं आते, नालियाँ भट्टी पड़ी हुई, हमने आके देखा। नाली अब उनके हिसाब से तो जो शिकायत करे सो ओकरे हिसाब से तो काम ना होत हुई। अच्छा, सब कुछ हुआ। प्रधान जी कोरोना काल में कितना शहरदारी हुई? नहीं, काफ़ी शहरदारी हुए थे कोरोना काल में, काफ़ी हेल्प करी लोगों की। हाँ, और जो जो इनके पास व्यवस्था बनती थी वही पूरी 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 पहुंचाई गई है। सैनिटाइज कितनी बार? हाँ, सैनिटाइज, हाँ, ये मतलब रोज ही हुआ है कोरोना टाइम पे तो। हाँ, लगभग कितनी बार? अरे जी,
2-3 बार तो दवा छिड़कवाए भाई मशीन से गाँव में, हाँ पूरा मौजा में, हाँ आदमी को लगा करके मतलब घर-घर, दरवाजे-दरवाजे पर दवा का छिड़काव हुआ है। वर्तमान प्रधान से कितने खुश हैं? बहुत ज़्यादा है, हैं? बहुत ज़्यादा है सर। प्रधान जी को देख के तो नहीं बोल रहा। नहीं जी, बिना प्रधान जी को देखे भी यही बोलेंगे, बहुत ज़्यादा ही खुश हैं इनसे। लॉकडाउन में प्रधान जी की तरफ से क्या व्यवस्था हुई? बहुत सारी व्यवस्था हुई थी, उन्होंने खाना खिलाया हर एक बंदे को जो बाहर से आ रहे थे, उनको पूरी व्यवस्था दी है, स्कूल के अंदर खटिया बिस्तरा हर एक चीज़ दिए हैं। जी, शौचालय मिला था आपको? जी। कोई प्रधान मिला नहीं है सर, बनने के लिए पूरा सब कुछ गया है, बोल रहे हैं बस बनने ही वाला है। जी, कुछ पैसे वैसे की डिमांड है तो नहीं किया? नहीं, यहाँ 12,000 मिलेगा, 2,000 आप हमें दे दीजिएगा। ऐसे तो कोई बात ही नहीं है अभी सर, सामने अभी कोई बात नहीं ऐसे आई है। नाली खड़ंजे को लेके क्या किए? सर नाली खनन को लेके तो वैसे तो मैं फ़िलहाल यहाँ ज़्यादा नहीं रहता हूँ सर, उसके बारे में उतने नॉलेज नहीं है। आप शहर से लौट के आते हैं, शहर जाते हैं तो कैसा रहता है, और शहर से लौट के आते हैं तो कुछ बदलाव हुआ रहता है कि जी, नहीं? जी, बदलाव रहता है, बहुत ज़्यादा ही बदलाव दिखाई मिलता है हमको यहाँ पे। जी, साफ़-सफ़ाई में हर एक चीज़ में, सड़क बारे में, सब चीज़ में बहुत अच्छा है हमारे यहाँ की व्यवस्था। अच्छा, सब जब आप आते हैं तो सफाई कर्मी आते हैं कि नहीं आते? नहीं, कभी देखे हैं? इस समय नहीं आते, पहले आते थे जी। जी, जब 2-3 लॉकडाउन हुआ था तब आ रहे थे? नहीं, उस समय भी नहीं देखे हम। नालियों की सफाई आए वफाई थे हम लोग क्वारंटाइन में ही थे, 15 दिन 20 दिन, फिर उसके बाद में आए, घर पे रहते थे, घर से बाहर ही जाने नहीं मिलता। क्वारंटाइन कहाँ थे? स्कूल पे, यहाँ पे। स्कूल पे? जी, मतलब शुरुआत में ही आ पाए थे? जी। वो कोरोना चालू हुआ उसी समय भी आ गए थे। जी। उसी समय आ गए थे तो लॉकडाउन प्रधान स्कूलों में क्या व्यवस्था की गई? सर हर दिन दाल, चावल, पूड़ी, सब्ज़ी जो भी व्यवस्था बनती थी, प्रधान जी ने खिलाया। उस समय गर्मियाँ अधिक थी तो क्या पंखे होंगे? जी, पंखा लगा था स्कूल के अंदर में, पूरी व्यवस्था दी गई थी। जी। चलिए ठीक है, ये थे ग्राम सभा चौधरीपुर के लोग जिन्होंने गांव के बारे में बताया। अधिकतर जो अमूमन समस्या होती है वो हर गांव में देखने को मिलती है। सफाई कर्मी को लेके था, लोग घटतौली को लेके हर अमूमन यही है कि हर गांव में है, घटतौली होती है, अचानक यूनिट। हम प्रधान जी से जानकारी लेंगे। अभी हम थे चौधरीपुर के ग्राम सभा के कुछ लोगों के साथ में, जो उनसे बातें की, जानने की, उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश की। इस समय हम हैं प्रधान प्रतिनिधि के साथ में। पिता जी इनके प्रधान हैं और कामकाज यही देखते हैं, तो इन्हीं से जानकारी लेंगे क्या क्या है। सबसे पहले आपका स्वागत है। ये बताइए नाम क्या है? सर मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार यादव है। कोरोना काल की स्टार्ट हुई और तमाम समस्याएं हैं। उस समय जिलाधिकारी की तरफ से आप लोगों को दिशा निर्देश क्या दिए? सर दिशा निर्देश ऐसे कि पूरी ग्राम पंचायत में दवा छिड़काव, मास्क वितरण, साबुन, जो हो सका हम लोग मास्क वितरण भी किए। 2-3 बार दवा का छिड़काव कराए ग्राम पंचायत में पूरे मशीन से, ट्रैक्टर बड़ी-बड़ी मशीन से, और जो हो सका साबुन वाबुन सारी व्यवस्था। विद्यालय पर जो क्वारंटाइन थे उनके लिए सारी व्यवस्था हम लोग किए। खाना पीने के, रहने की व्यवस्था, बिजली, पंखे, बिस्तर, सारी व्यवस्था हम लोग। सारी व्यवस्था की। इसका कोई मद वद मिला था सरकार की तरफ से? नहीं जी, कुछ कोई मद नहीं मिला था। आश्वासन मिला था मद मिलने का, लेकिन कोई मद नहीं मिला हम लोग को। अभी भी नहीं मिला? अभी भी नहीं मिला कोई मद। कार्यकाल तो बीत गई। जी, जी, कार्यकाल बीत गया, कोई मद नहीं मिला हम लोग को। उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है अब तो। अब क्या उम्मीद की जाए? अच्छा, कुछ ब्लॉकों में मिला है, यहाँ कुछ लोगों को मिला या कहीं? नहीं, हम लोग को जानकारी नहीं है। कि यहाँ तो इसे हमें 100% उम्मीद है, किसी लोग को नहीं मिला है। भीटी ब्लॉक में थे, सुल्तानपुर कोड़ेभार में थे, तो वहाँ कुछ ग्राम पंचायतों को पैसा मिला है ब्लॉक? जी, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं हुआ। पूरे ब्लॉक में बात ज़िम्मेदारी ले सकता हूँ, कह सकता हूँ। पूरे ब्लॉक में कहीं नहीं मिला है। जी। तो आप लोग कभी इस बारे में प्रशासन से बात नहीं की है कि कोई जो प्रधान का लीडर हो या ब्लॉक अध्यक्ष जो होते हैं प्रधान संघ से, उनके साथ में कहीं मुलाकात की है? नहीं हुई तो बात। आप लोगों ने काफ़ी जो है 50 लाखों, कोई 1 लाख खर्चा किया, कोई 50,000, इतने खर्चे हुए। जी, जी, हुए हैं, खर्चे हुए हैं। हमारे भी 25-30 हज़ार नहीं, 35,000 करीब खर्चे हुए हैं। लेकिन इनसे बात किया गया, आश्वासन मिला हम लोगों को लेखपाल और कानून की तरफ से कि हाँ, तहसील से पैसा आपको मिलेगा। बिल बनवाइए, जो सामान ले उसका बिल लाइए, पास होगा। लेकिन आज तक मुझसे लोग ना बिल माँगे गए, ना हम लोग बिल दिए। बात भी किए तो कहीं पैसा जब बजट आएगा तो आपसे बिल माँगा जाएगा, तो आपको पेमेंट की जाएगी। आपके गांव में एक समस्या हुई कि लोग राशन कार्ड को लेकर दिक्कत है, अचानक यूनिट कट जाते हैं और बताते हैं कि 15 किलो राशन अगर वहां से मिलता है तो 12 किलो निकलता है। इस सारी समस्याओं पे आप लोगों को
जिससे कि इस समस्या में लोग हमसे कई बार कहे तो हम कोटेदार शिकायत किए तो कोटेदार कहते हैं भैया गल्ला कम, हर बोरी में गल्ला 4 किलो 5 किलो कम रहता है, तो हमें पूरा करना है सबको। किसी को कम देना, किसी को ज़्यादा नहीं देना, लेकिन पूरा सबको करना है। तो हिसाब से हम तो किसी के 1 किलो कम, आधा किलो कम हो जाता है, पूरे एडजस्ट कर देते हैं इस हिसाब से। 3 किलो बता रहे हैं। तो 3 किलो भाई तो कोटेदार को कई बार समझाया गया, लेकिन कोटेदार इस चीज़ पे नहीं ध्यान दिए, तो उनकी गलती है। उनके हम जनता से हम कहा कि भाई शिकायत करो, जब जनता शिकायत करने के लिए तैयार नहीं तो हम शिकायत अकेले थोड़ी करेंगे। हाँ, ये भी है कि कहीं जनता शिकायत करना नहीं चाहती लिखित में या कहीं। हाँ, वो गल्ला ले आती है और बता देती है, उसके बाद शांत बैठ जाती है, तो हम कहाँ शिकायत करने जाएँ भाई? हम तो कोटेदार के ऊपर प्रेशर बनाते हैं और जनता शांत हो जाती है, तो क्या करें? सबसे बड़ी दिक्कत है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ना यही है। 5 साल को लेके क्या रहा आपका? 5 साल का मेरा कार्यकाल बहुत सही बीता। कोई 2 उपलब्धियाँ बताइए जो आप कई सालों से पेंडिंग पड़ी हो, आपने करा दिया अपने कार्यकाल में? अब जैसे कि हमारे यहाँ पंचायत घर नहीं था, ये बना। सार्वजनिक शौचालय, ये हुआ। ऐसे कुछ रोडें ऐसी थी जैसे हमारे यहाँ कि कभी नहीं थी, चलने का रास्ता नहीं था। वो रोडें का निर्माण किया गया, मरम्मत हुई, कच्ची पटाई हुई, उसके बाद फिर इंटरलॉकिंग, खड़ंजा ऐसे कार्य किए गए हैं काफ़ी रोडों पर। जी। और अगर जनता आपको दोबारा आने वाले चुनाव में जनता आपको दोबारा चुनती है, तो क्या रोड मैप रहेगा? क्या करने के लिए आगे 5 साल की योजना रहेगी अगर आप दोबारा प्रधान होते हैं? तो वही है कि जैसे हम लोग जनता का विकास करेंगे, रोड, सड़क निर्माण जो हो सकेगा, जो लाभ सार्वजनिक आता है हर व्यक्ति के हिसाब से, वो लाभ ला के दिया जाएगा, जिले से लेके यहाँ से लेके वहाँ तक, जहाँ से हमसे हो सकेगा जितनी मेहनत, उतना जनता के साथ विश्वास के साथ काम करेंगे और विकास कराएंगे ग्राम पंचायत में अपनी। मतलब जो शासन के जो सरकार का निर्देश है उसके अनुपालन आप काम करेंगे और जो भी ज़रूरतें होंगी उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये थे ग्राम सभा चौधरीपुर के प्रधान प्रतिनिधि धर्मेंद्र जी, जिन्होंने हमें पूरी जानकारी दी। 5 साल की जो इनकी उपलब्धियां रही, पंचायत भवन और सार्वजनिक शौचालय रहा, भले से सरकार की तरफ से था, लेकिन इसमें जो पैसा लगा हो ग्राम पंचायतों का ही लगा है। 14वां और 15वां वित्त का आयोग, नया वित्त का गठन हुआ है। 14वां अभी तक चल रहा था, 15वां चला, 15वें में पंचायत भवन और सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया। इनके लिए, ये गांव सभाओं के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अक्सर परेशानियां होती है, सचिव साहब मिलते नहीं, ब्लॉक पे जाना पड़ता है। तो ये कम से कम हो गया है कि पंचायत भवन पे हफ्ते में 1-2 बार तो मिलेंगे ही। अगर जनता प्रधान जी को दोबारा चुनती है तो सरकार के अनुरूप काम करेंगे। सरकार का जो भी दिशा निर्देश होगा उसके तहत काम किया जाएगा, जो विकास किया जाएगा, और जो भी गांव की मूलभूत सुविधाएं होंगी उसे करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम इनको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि दोबारा जीतें और गांव का विकास करें। धन्यवाद।